यूट्यूब के इतिहास में पहली बार पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का निचोड़ एक वीडियो में मिल रहा है, यानी टॉप लेवल के क्वेश्चंस, वो भी 170 प्रश्नों में हमने पूरे उत्तर प्रदेश को समाहित किया है। क्या आप सभी को एक सिलेक्शन चाहिए, एक सरकारी सीट चाहिए? अगर दावेदारी पक्की करनी है तो आपको कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। हमने जीरो से क्वेश्चन उठाए हैं और टॉप लेवल तक इस वीडियो का अंत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बच्चे जानते हैं लखनऊ है। किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, यह बात दिमाग में रख लीजिएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, और याद रखिएगा कि स्थापना दिवस 1956 है, लेकिन उत्तर प्रदेश का गठन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुआ, और इससे पहले यूपी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, जिसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, यह भी नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहां पर है? उच्च न्यायालय कहां पर है? ये कहा जाए तो हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद, जो नाम बदलकर कर दिया गया है प्रयागराज। चलिए, यूपी का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों यहां पर आपको मैं बता दूं कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला उत्तर प्रदेश, यह आपको जानना है। और यूपी का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कानपुर दोस्तों। उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है, दूसरी उर्दू है। कब बनी? 1989 के दशक में। यूपी में जिलों की संख्या कितनी है? 75 दोस्तों। क्लियर है? चलिए, बहुत यूपी में सीटों का जिक्र करते हैं दोस्तों तो 4 पॉइंट बेहद अहम हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों आपको 80 मारनी है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की अगर मैं बात करूं कि भाई राज्यसभा में यूपी का कितना जो है सदस्य प्रतिनिधित्व करता है, तो 31 सीटें अकेले यूपी की हैं, जो एक सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों। यूपी की विधानसभा, अब देखिए, यह सेंट्रल में चला जाता है निम्न सदन, यह चला जाता है आपका सेंट्रल में उच्च सदन चला जाता है, यह स्टेट लेवल में चला जाता है विधानसभा। और यूपी की विधानसभा में अगर सदस्यों की संख्या देखी जाए तो 403 थी, अपडेट हो जाओ 404 हो गई है। और विधान परिषद जो है लगभग पैरेलल राज्यसभा के होती है स्टेट में दोस्तों, तो वो है सदस्यों की संख्या 100 है। तो ये 4 पॉइंट आपके यहां पर सीटों से पूछे जाते हैं, ये भी आपको जान लेने चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन माने जाते हैं? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत माने जाते हैं। यूपी की साक्षरता दोस्तों कितनी है? तो 67.7% जो है साक्षरता है। यह जान लीजिएगा, यह बेहद अहम पॉइंट है, इसको बच्चे नजरअंदाज करते हैं। और सबसे ज्यादा भारत में साक्षरता वाला राज्य केरल राज्य है, तो दक्षिण भारत का एक राज्य है, साउथ इंडिया का राज्य है, आपको पता है, ठीक है ना। यूपी का राजकीय जो भाषा कौन सी है? देखिए, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की राष्ट्रीय भाषा ना होकर भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा राज्य की भाषा मानी जाती है, जिसको राजभाषा कहा जाता है अनुच्छेद 343 में। इसी तरीके से स्टेट में अगर यूपी की देखी जाए तो वो है हिंदी। यूपी में अगर राजकीय चिन्ह देखा जाए तो वो है मछली दोस्तों है। चला हम जान लेते हैं थोड़े से यहां पर सिंबल देख लेते हैं कि सिंबल क्या है। जैसे यूपी का राजकीय पशु बेटा क्या है? बारहसिंगा है। यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च है। बताइए, सारस या क्रॉन्च, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहां पर हिंदी, मछली, बारहसिंगा, अशोक, पलाश, सारस या क्रॉन्च, ये आपको रट गया, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अदर फैक्ट पर। यूपी की राजधानी आपको ऑलरेडी बताई है, नवाबों का शहर लखनऊ, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 22 और 23 में समानता है। 22 और 23 के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिएगा। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है? तो वो करता है मध्य प्रदेश दोस्तों। नोट किया जाए, मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहलाता है। ऐसा कौन सा जो है राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ सर्वाधिक मिलती है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश है, और सर्वाधिक सीमा को भी बनाने वाला मध्य प्रदेश होगा। तो सिंपल सी बात आपको यहां पर क्लियर हो चुकी है। हम पूरे यूपी को घेर रहे हैं चारों तरफ से, कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बच के निकलना ना पाए, ठीक है ना। यूपी को हम पूरी तरीके से घेरना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाए सबसे ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन, 2 नहीं बल्कि तीनों क्वेश्चन सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो है लखीमपुर खीरी है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों 75 जिलों में हापुड़ ऐसा जिला है जो सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम एरिया रखता है। यूपी की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? केवल एक देश को। हम याद रखें कि हम उत्तर प्रदेश को स्टेट श्रेणी में रखते हैं, और स्टेट अगर कंट्री से जुड़ेगा तो वो यूपी अगर जुड़ता है कंट्री से तो वो केवल नेपाल जुड़ता है। राजधानी काठमांडू है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नेपाल ही मारना याद रखना है। चलिए 3 पॉइंट ये देखिएगा, जबरदस्त हैं। अगर पूछा जाए कि यूपी राज्य से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो दोस्तों 9 नवंबर 2000, ये सन याद रखो। आपको तुरंत डिजिट वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसमें 2 तो ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें 2000 आया हो। अगर किस्मत अच्छी निकली तो उसमें एक ही 2000 ऑप्शन आया होगा। पूरी डेट के साथ आप लॉक कर देना। उत्तर प्रदेश की जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां आती हैं? 4 जनजातियां आती हैं। एक आती है बुक्सा, एक आती है थारू, एक आती है राजी, एक आती है जंसौरी, ठीक है ना। एक खरवार और आती है दोस्तों। तो ये 4 तो महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश में गोविंद सागर किस नदी पर स्थित है? तो शहजाद नदी पर स्थित है, ये इसका पुराना नाम है, ये भी जान लीजिएगा दोस्तों। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों ये ट्राइब है दोस्तों, थारू जनजाति है। थारू जनजाति से एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो दोस्तों थारू जनजाति है। गोमती नदी का उद्गम स्थल बेहद इंपॉर्टेंट, हर साल रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। गोमती नदी का उद्गम स्थल यूपी के किस जिले में है? पीलीभीत जिले में है। याद रखिए दोस्तों, फुल्लर झील आपने सुना होगा। गौर झील कहां पर है यूपी में? तो रामपुर में अवस्थित है। 32 नंबर हो चुका है। कन्हार बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो कन्हार बांध है सोनभद्र राज्य में। विजय सागर पक्षी विहार किस जनपद में है? तो ये दोस्तों महोबा में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे ज्यादा, क्योंकि यह पहला भारत के उत्तर प्रदेश का पहला जीव विहार है। रानीपुर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1977 के दशक में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए हम 170 क्वेश्चन को 20 मिनट में उड़ा देंगे दोस्तों, बस आपका साथ चाहिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर कठिनाई से डरोगे तो तुमसे आगे लाखों निकल जाएंगे एक सेकंड में। तो चलिए, यूपी का क्षेत्रफल जो हमने आपको बताया कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, भारत के क्षेत्रफल का 33% है। आपको मैं बता दूं, पूरे विश्व में भारत जो प्रतिनिधित्व करता है 2.4% अकेले करता है। याद रखिएगा, उसमें अगर हम पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का देखें तो 33% होता है। याद रखो, 33%, 100% मान लो ये भारत है, मान लो ये भारत है, ये 100% का है। इसमें अकेले उत्तर प्रदेश कितना कवर करता है? तो 33% कवर करता है। इससे ज्यादा कौन करेगा? इससे ज्यादा मध्य प्रदेश कर लेगा दोस्तों। इससे ज्यादा राजस्थान तो सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा एरिया में है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा बड़ा राज्य है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी का स्थान पूरे भारत में कौन सा है? एरिया वाइज में चौथा है, पॉपुलेशन में दोस्तों पहला है ना? याद है, पहला है। पहला राजस्थान बड़ा है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर यूपी एरिया में आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं यूपी के? एक लखीमपुर है, दूसरा सोनभद्र है, तीसरा हरदोई है, चौथा आपका सीतापुर है। सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं दोस्तों? एक है हापुड़ दोस्तों, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है भदोही और चौथा है शामली। ये 4 क्षेत्रफल, ये तो आप सभी जानते हो कि सबसे बड़ा लखीमपुर है, सबसे छोटा है आपका हापुड़। लेकिन अगर आपको दे दे भैया यहां पर क्रम वाइज में, तो 4 मैंने आपको तैयार करा दिए हैं। चलिए, न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र भारत के उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो यूपी का न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र है लखनऊ में। बच्चे कभी गलती से इलाहाबाद ना मार दें, इलाहाबाद जरूर ऑप्शन में आएगा, नहीं तो हाई कोर्ट का ऑप्शन देख के आप मार दो एकदम इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, यानी उच्च न्यायालय तो आपको पता ही कि उच्च न्यायालय कहां पर है? इलाहाबाद में है। खंडपीठ अगर पूछा जाए यूपी का कहां पर है? तो लखनऊ में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कब गठित किया गया था? स्टेब्लिश हुआ 1866 में। न्यायिक जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कब हुआ? 1986 में। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पर है दोस्तों? बरेली में है, 1837 में। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 5 कारागार है, बरेली, आगरा, बनारस, फतेहगढ़ और नैनी जो इलाहाबाद में है। ध्यान दीजिएगा, पहला केंद्रीय कारागार 1837 में स्टैब्लिश हुआ था जो बरेली में है, और 1837 में इसको स्थापित किया गया था। पहले एक ही था, अब बरेली के अलावा 4 और, तो टोटल हो गए 5। उत्तर प्रदेश का उप कारागारों की संख्या कितनी है? 3 है। एक है दोस्तों जौनपुर में, महोबा में और देवबंद में। ठीक है, चलिए, प्रदेश में आदर्श कारागार कहां पर है? तो कितनी है? एक है, लखनऊ में है। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कितने हैं? एक है, लखनऊ में है। प्रथम बार राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन दोस्तों कब लगता है? जब किसी राज्य का शासन विफल हो जाए। 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। जब कोई राज्य का तंत्र विफल हो जाता है, राज्यपाल इसको सहमति के अनुसार लगाता है। जब बात आती है दोस्तों प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो हम बता दें आपको कि 1968 के दशक में 1969 तक लगा हुआ यह राष्ट्रपति शासन है। याद रखिएगा दोस्तों कि यह पहली बार लगा था 68 के दशक में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भैया अब तक कुल कितनी बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 10 बार लग चुका है। यह नोट कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ 49 नंबर में ऑलरेडी बता चुका हूं। ये आपको एक डेट और बता देता हूं कि प्रथम मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब तक रहा है, तो 1954 के दशक का कार्यकाल है, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने % किसान हैं? तो उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जनसंख्या जो है यूपी की वो 100% में आखी जाएगी, और 100% जनसंख्या में कार्यशील किसान कितने % है? तो 29% मात्र किसान हैं। यूपी के कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो 9 है दोस्तों, 9 जलवायु प्रदेश में बांटा है उत्तर प्रदेश। यूपी में आलू निर्यात जोन कौन सा है? तो आगरा माना जाता है, आगरा और कन्नौज को। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1981 में हुई। इसको नोट कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो डिजिट वाले होते हैं वो नोट करने वाले होते हैं। उत्तर प्रदेश में पशु चारा, बेहद इंपॉर्टेंट, पशु चारा बैंक की स्थापना झांसी में हुई है, नोट किया जाए। यूपी में सबसे कम नहरों की लंबाई किस जिले में है? तो अमरोहा जिले में है। 75 जिलों में अमरोहा में सबसे कम नहरों की लंबाई आपको देखने को मिलती है। यूपी में आंधी ताल झील किस जिले में अवस्थित है? तो आंधी ताल जो है आपके बनारस में है। बनारस घंटों का शहर, मंदिरों का शहर कहा जाता है। संपूर्ण विश्व के कुल कितने परसेंट में अगर जो है प्रतिशत सारस उत्तर प्रदेश में है? तो आपको बता दूं कि संपूर्ण विश्व में 40% जो है सारस यूपी में ही पाए जाते हैं, पूरे विश्व में। क्योंकि सारस आपने देखे होंगे जगह जगह पर मिल जाते हैं, उनका जोड़ा मिलता है, वो 40% यूपी में ही पाए जाते हैं। इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जो पक्षी है वो सारस या क्रॉन्च माना जाता है। ओखला पक्षी विहार कहां पर है प्रदेश में? तो यह है गाजियाबाद में और गौतम बुद्ध नगर में, जो पार्ट में एक ही साथ में पड़ता है। ठीक है। सड़क जाल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है देश में? देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है सड़क जाल में? दूसरा स्थान है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि पूरे देश में पहला स्थान कौन सा राज्य लेकर आता है सड़क जाल के अंतर्गत? ठीक है। यूपी में रेलवे जोन कितने हैं दोस्तों? कितने जोनों में बांटा हुआ है? तो 9 जोनों में बांटा गया है, अपडेट कर लेना। यूपी के किस जिले में फुर्सतगंज हवाई अड्डा है? तो रायबरेली में है। ठीक है, रायबरेली में है, ये भी आपको याद रखना है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई वादक से संबंधित है। लावड़ी व बेहतर व्हील कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ध्यान दीजिएगा, लावड़ी आपको देखा जाता है वैसे तो महाराष्ट्र का ये बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यूपी के परिदृश्य से ये लावड़ी कहां पर मनाया जाता है, बेहतर व्हील कहां पर मनाया जाता है, ये दो लोक नृत्य हैं जो दक्षिण भारत से यूपी में समाहित हुए हैं, ये रुहेलखंड एरिया से समाहित हैं, ठीक है ना। ढरकहरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो ढरकहरी जो लोक नृत्य है वो सोनभद्र से है। सोनभद्र से क्वेश्चन यूपी में एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं, मैं कराऊंगा अभी। कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश में कहां लगता है? तो बांदा में लगता है, बांदा जिले में जो है कलिंजर मेला लगता है। अगला है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? तो यह है मेरठ जिले में अवस्थित है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों के संबंधित जो है तीर्थ स्थल कहां पर है? कौशाम्बी में है। यह क्वेश्चन आपने जब बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें मिला होगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी में रत्नागिरी मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो यह फैजाबाद में अवस्थित है, ठीक है। यह फैजाबाद में रत्नागिरी मंदिर अवस्थित है, यह आपको नोट करना होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था? 1889 का जो दशक था उसमें कांग्रेस ने पहले जो है सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? 1981 में की गई है। यह यूपी से क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। हंस पत्रिका का संपादन का कार्य कौन करता था? तो मुंशी प्रेमचंद्र। यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश से है। 16 महाजनपद काल का वत्स, ध्यान दीजिएगा, ये वत्स ये बहुत बार पूछा गया है। वत्स आज कौन सा क्षेत्र है? मतलब अगर मैं पूछूं कि भाई पहले कितने महाजनपद हुआ करते थे तो मैं कहता था कि भाई 16 महाजनपद, उसमें जो एक महाजनपद आता था वत्स, यह वत्स जो है ये क्या कहलाता है इस वर्तमान काल में? वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज कहलाता है। चलिए, देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक शहरी रहते हैं दोस्तों और सबसे कम जो है ग्रामीण यहां पर रहते हैं गौतम बुद्ध नगर में। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहां पर है? मुरादाबाद में अवस्थित है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको भी नोट कीजिएगा। चलिए, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? तो लखनऊ में है। लखनऊ में मलिहाबाद भी है, आम के लिए जाना जाता है। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, अभी मुख्यमंत्री आपने देखा पंडित जी, और यहां पर देखिए जो है उप मुख्यमंत्री चौधरी जी नारायण सिंह, यानी हमें सारा चीज याद करना है। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया? 1962 में नागरिक सुरक्षा के लिए एक संहिता लाई गई जो 1962 में, आपको डेट याद यानी सन आपको याद करना है। यूपी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 9 मार्च 1993 में। भाई ये डेट तो सारे आपको लिखने पड़ेंगे, कम से कम 15 से 20 होंगे, रट मारो, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राज्य जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है 1993 में। चलिए, मैदानी क्षेत्र की नवीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। मतलब यह है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी मिट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं? यह भी नोट कर लो नीचे, बांगर कहते हैं, ठीक है। चलिए, बांगर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं। तो मतलब अगर ये कह रहा है कि बांगर जो क्षेत्र नदियों का जो एक ये मैदानी इलाका है, इसमें मिट्टी जब कटती है तो इसका जो ऊपर वाला आवरण जो कट जाता है, फिर क्या बनता है? ये दोस्तों बहुत बड़ी दरारें बन जाती हैं। बहुत ज्यादा क्षय होने से, मिट्टी का अपरदन होने से बीहड़ का निर्माण होता है। नरौरा परमाणु संयंत्र कहां पर अवस्थित है? बुलंदशहर में अवस्थित है। नरौरा है कहां का पार्ट? उत्तर प्रदेश का। कहां पर है? यूपी में, बुलंदशहर में। यूपी में राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? 1959 में, ठीक है ना। चलिए, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यूपी है, सब जानते हैं। दुग्ध
उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, सब जानते हैं। देश में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है, पहला किसका है? पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन अगर देखा जाए तिलहन का है, तो तिलहन में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में ही मिलता है, यह भी जान लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक नगदी फसल कौन सी है? बहुत बार पूछा गया। नगदी फसल दोस्तों आपके पूर्वोत्तर इलाके में होती है, गन्ना होती है, गन्ना से चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1 मई 1920 को ही, तुरंत नोट करो। 89 और 91 नंबर तुरंत नोट करो। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है दोस्तों, ये महोबा में है। यूपी में गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 में हुई है, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। चलिए, यूपी में महिला डेयरी योजना की शुरुआत कब की गई है? 1992 से 1993 में महिला डेयरी योजना, ठीक है। चलिए, यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। कौन सा राज्य शक्कर का प्याला या चीनी का कटोरा कहलाता है? यूपी कहलाता है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां पर अवस्थित है? मथुरा, आपने मथुरा रिफाइनरी का नाम सुना होगा। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट, खुर्जा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, खुर्जा जो है प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग कहां पर अवस्थित है? तो फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश में अगर मैं पूछूं दोस्तों परफ्यूम सिटी किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। सुगंधित शहर या इत्र की नगरी किसे कहा जाता है? इत्र की नगरी कन्नौज शहर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चूड़ी हो गया, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित कब किया गया? 1 जून 1970 को, इसको जो है तुरंत यहां पर नोट किया जाए। 1 जून 1970 को राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया। 99 कह रहा है यूपी में किस स्थान पर रेशम साड़ियां बनाई जाती है? तो मेरठ में बनाई जाती हैं दोस्तों। बनारसी साड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? बनारस की प्रसिद्ध है, आपको पता है, जरी बनारस की प्रसिद्ध है। कांच उद्योग के लिए यूपी का कौन सा नगर विख्यात है? तो कांच, फिरोजाबाद। अभी बताया है कि कांच के लिए फिरोजाबाद और चूड़ी के लिए फिरोजाबाद। चूड़ी किससे बनेगी? फिरोजाबाद, भाई सिंपल सी बात, कांच से बनेगी। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन अलग हो चुका है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए अगर बात करें, डिसेबिलिटी होती है जिसमें, वो कानपुर में अवस्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? तो उत्तरी पूर्वी यानी पूर्वोत्तर रेलवे का है, ये आपको याद रखना है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो यह है गोरखपुर में अवस्थित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? इलाहाबाद। ये 102, 103, 104 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए, यूपी में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में अवस्थित है। यूपी में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसको इलाहाबाद या प्रयागराज कहा जाता है, यूपी का सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय है, जो बहुत चर्चे में रहता है हर साल। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो यह सहारनपुर में अवस्थित है। क्या है? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर अवस्थित है? तो यह है सहारनपुर में अवस्थित है। अगला है 108 नंबर की, यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई, तो यह की गई है 2000, सन 2000 में की गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यूपी में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो 1900, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत कर दिया गया है। ये देखिए यहां पर क्या है, योजना आयोग का अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में जब योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि जब हम देश की बात करें तो देश में योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री देश में होता है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है। यहां लिखा भी है राज्य योजना आयोग का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड डे मील योजना, इंपॉर्टेंट नहीं बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील योजना कब लाई गई? 1995 में लाई गई। चलिए, बहुत बढ़िया। 121 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब शुरू करी गई? सैनिटरी बहुत चर्चे में रहता है दोस्तों, 2001-2002 में स्थापित करा गया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? ये लखनऊ में है, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। थारू सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति यूपी की है, ये जान लीजिएगा। पहरिया जनजाति निवास करती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहरिया जनजाति कहां पर निवास करती है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म अभी बता चुका हूं, कौशाम्बी में। यूपी में प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी में है, जो खीरी में पड़ता है। बागों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा। नवाबों का शहर, बागों का शहर, आमों का शहर, यह लखनऊ को कहा जाता है। मैं ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बागों का शहर, नवाबों का शहर, आमों का शहर, ठीक है ना, ये लखनऊ को कहा जाता है, याद रख लीजिए। अगला, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? तो इलाहाबाद में लगता है, इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए। विश्वविख्यात फूलों की घाटी किस जिले में अवस्थित है? जो पहले उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा था तो ये चमोली जिले में, चमोली जिला अब उत्तराखंड में है। पहले उत्तराखंड दोस्तों 2000 से पहले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही पार्ट का हिस्सा हुआ करते थे। 2000 के बाद जो है ये बन गया उत्तराखंड और ये बन गया उत्तर प्रदेश। तो ये जब पूछा जाए कि फूलों की घाटी इस समय कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में, देहरादून में है, और उत्तराखंड में चमोली जिले में है, ये आपको मैं बता दूं, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो बाराबंकी बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला,
उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? प्लास्टिक, खेल का सामान, बच्चों के खिलौने, ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो ये कानपुर में बनाए जाते हैं। भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये फैजाबाद में, जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है। चलिए 133, 34, 35, 36, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव बिहार लखीमपुर खीरी में है। करतनिया घाट वन्यजीव बिहार बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव बिहार बांदा में है। फिर से नोट करिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार चंदौली में है, किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, करतनिया घाट जो सबसे ज़्यादा पूछा था बहराइच में है, रानीपुर वन्यजीव बिहार बांदा में है। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। चलिए, महावीर स्वामी कहाँ पर है वन्यजीव बिहार? ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार आगरा इटावा में है। कैमूर वन्यजीव बिहार मिर्जापुर सोनभद्र में है। और हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर इतने क्षेत्रों को कवर करता है। ये हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार का एक आपको लेखा जोखा याद रखना है। तो 33 से लेके 40 तक इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए 141 में देखिए, सुहागी बरवा वन्यजीव बिहार महाराजगंज में है। सुहेलवा वन्यजीव बिहार बहराइच गोंडा में है। कछुआ वन्यजीव बिहार बनारस में है। नवाबगंज वन्यजीव बिहार उन्नाव में है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत के नाम से 1937 से 1950 में रहा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा कब दिया गया? 1989 में घोषित किया गया। यूपी में पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ 1950 के बाद। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो 26 जनवरी 1950 को बन गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। 172 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो एक किसी भी नियम और किसी भी स्थान के विशेष के मध्य नहीं ली जाती है। मतलब एक औपचारिक होती है जो स्कूल की शिक्षा होती है, वो नियमबद्ध तरीके से ली जाती है। और दोस्तों एक घर में जो शिक्षा ली जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक, तो अनौपचारिक शिक्षा घर वाली शिक्षा होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहे, बुढ़ापे तक। और औपचारिक शिक्षा वो होती है जो एक समयबद्ध तरीके से एक बहुत लिमिट समय तक चले, जैसे विद्यालय की शिक्षा। 1975 में उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000। तो हम कहें कि भाई 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बन गया था, आपको बताया। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति कहां पर? जो ऑलरेडी बता चुके हैं, तराई क्षेत्र में। ये भी शायद बता चुका हूं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो खरवार। बहुत बात इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ठीक है, कर्मा नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा? खरवार। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर, ये 154 काट दीजिएगा, ये भी बता चुका हूं। ठीक है, ये देखिएगा उत्तर प्रदेश में किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो सोनभद्र में, ये भी बता चुका हूं। चलिए अब देखिए यहाँ पर, देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 1994 में। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद सबसे अधिक समय तक, भाई सबसे अधिक समय तक रहने वाले यही प्रथम वाले हैं, गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का प्रथम गठन कब हुआ? तो 1937 में दोस्तों। ठीक है, चलिए यूपी में अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो कौन करेगा? गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को ही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो 6% है। कितना है? 14,679 वर्ग किलोमीटर में, जो पूरे भारत का 6% है। और सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है वन? मध्य प्रदेश में, एरिया वाइज में, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम। ठीक है, तो याद रखना है। विश्व प्रसिद्ध आगरा जो है, आगरा में क्या स्थित है? ताजमहल स्थित है। विश्व प्रसिद्ध जो है ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आगरा। आगरा को पेठा नगरी भी कहा जाता है। रामपुर को क्या कहा जाता है? चाकुओं की नगरी कहा जाता है। चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद। इत्र की नगरी कन्नौज कहा जाता है। अमरूद की नगरी इलाहाबाद को कहा जाता है। आम की नगरी, बागों का शहर लखनऊ को कहा जाता है दोस्तों। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, सहारनपुर को क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। पेपर नगरी कहा जाता है। लकड़ी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश राज्य में वन आच्छादन कितना है? तो वन आच्छादन का मतलब होता है कि वृक्ष कितना घेरे हुए हैं, तो ये 3% है। उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध, चंदवार का एक प्रसिद्ध युद्ध दोस्तों इतिहास की हिस्ट्री में देखने को मिलता है, तो 1194 में हुआ था। चलिए यूपी में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ 1527 के बीच में, जब हम बाबर की बात करते हैं। ठीक है ना, बाबर की बात करते हैं। 1526 में लड़ा, 27 में लड़ा, 28 में लड़ा। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर अवस्थित है? सारनाथ में अवस्थित है। महात्मा बौद्ध से प्रसिद्ध स्थान माना जाता है, संबंधित उनसे। यूपी में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर अवस्थित है?